गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल स्टडी जीवन। आज का जो सेशन स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही शानदार तरीके से इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा एग्जामिनेशन की दृष्टिकोण से। तो देखिएगा क्या कवरअप करने वाले हैं। कवरअप करने वाले हैं वैद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व। वैद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व। एक बात आपको ध्यान में रखना है कि वैद्युत अपघटने के विषय में जब भी बात की जाएगी तो बात की जाएगी कि एक विलयन लिया जाएगा जो वैद्युत अपघट्य का काम करेगा, मतलब इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होगा। तो चालकत्व का मतलब भी क्या होता है कि जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो सके। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक सेल बनाते हैं। मान लें कोई सेल है, इस तरीके से हम इसको बना रहे हैं। इसमें क्या हो, कंप्लीट सेल होगा तो दो इलेक्ट्रोड लगेंगे, एक एनोड होगा एक कैथोड होगा, और इनको जो है कनेक्ट किया जाएगा इस तरीके से। तो ये क्या होगा, ये मान लो इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल है जिसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ए से। और इसमें क्या होगा, इस सोल्यूशन भरा होगा कोई, तभी तो वैद्युत अपघट्य का काम करेगा। ये हो गया। और ये तार की लंबाई है जिसको यल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये कैसा सेल हो गया, वैद्युत अपघटनी सेल। इसी को बोलते हैं वैद्युत अपघटनी सेल। अब कुछ टर्म, कुछ भौतिक राशियां जिसके विषय में हमें जानना है, एक एक करके जो है हम इस पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखें कि और कौन सी भौतिक राशि है। विद्युतीय प्रतिरोध क्या होता है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। विद्युतीय प्रतिरोध। तो विद्युतीय प्रतिरोध के विषय में देखिएगा, अब इसका डेफिनेशन क्या बनता है। प्रतिरोध का मतलब रुकावट होता है और विद्युतीय का मतलब विद्युत धारा के मार्ग में। तो जो डेफिनेशन बनती है बहुत ही शानदार तरीके से बनती है, जिसे आप बिल्कुल आसानी से याद कर सकते हैं। हमने क्या बताया, सेल द्वारा सेल द्वारा क्या हो जाएगा, सेल द्वारा धारा के मार्ग में उत्पन्न, सेल द्वारा धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध, बिल्कुल सिंपल तरीके से चल रहे हैं, उत्पन्न अवरोध क्या कहलाता है, विद्युतीय प्रतिरोध कहलाता है। डेफिनेशन याद हो जाएगा आपको, विद्युतीय प्रतिरोध कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। बहुत ही सिंपल तरीके से ये हो जाएगा। हमने क्या बताया, विद्युतीय और प्रतिरोध, ये दो टर्म खुद में ही ऐसे हैं जो खुद के डिफिनीशन को क्लियरफाई कर पा रहे हैं। प्रतिरोध का मतलब हमने आपको बताया कि रुकावट होता है, और किसमें, विद्युत, मतलब जब भी विद्युत चल रहा हो, यानी इसके मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न करते हैं उसी को नाम देते हैं विद्युतीय प्रतिरोध। अब देखें कि ये किन किन बातों पे डिपेंड करता है विद्युतीय प्रतिरोध। तो कुछ ऐसे टर्म हैं जिनकी वजह से विद्युतीय प्रतिरोध उत्पन्न होता है, अर्थात धारा के मार्ग में जो है रुकावट उत्पन्न होती है। तो सबसे पहले विद्युतीय प्रतिरोध डिपेंड करता है किस पे, ये डिपेंड करता है तार की लंबाई पर, ठीक है। तार की लंबाई, तार की लंबाई या उनके बीच की दूरी जो होती है, इसको अभी हमने दिखाया था यल से, यानी डायरेक्टली हम लिख सकते हैं प्रतिरोध डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यल। जितना ज़्यादा तार की लंबाई यानी इनके बीच की दूरी होगी, उतना ज़्यादा प्रतिरोध उत्पन्न होगा। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि क्या है कि ये जो है इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होने का मतलब क्या है कि जितनी मोटी इसकी जो है इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल होगा उतना कम प्रतिरोध जनरेट करेगा। तो आर डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इन्हीं दोनों पॉइंट को कंसर्न करें, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, तो एक नया फार्मूला जनरेट होता है। क्या मिल जाएगा हमको,
अब देखें आर दोनों में कॉमन है तो आर प्रोपोर्शनल यल बाई ए, और ये भी एक इम्पोर्टेंट फार्मूला है। अब आपको बताया गया है जहाँ पर यल बराबर क्या है, और जो प्रोपोर्शनल है अगर इसको हटाने के लिए एक कांस्टेंट लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, एक नया फार्मूला बनता है आर बराबर रो यल इंटू ए। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है, इसका जो मात्रक हो जाएगा, इसका मात्रक होता है ओम। मात्रक क्या होगा, ओम होगा, क्योंकि इसको किसने दिया था, जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था। तो ये आप याद रखेंगे। और रो क्या है जो अभी लगाया गया, और रो क्या है, तार का विशिष्ट प्रतिरोध। और रो है जहां पर रो क्या है, तार का विशिष्ट प्रतिरोध है। बहुत इजीली तरीके से आप समझ पाएंगे। विशिष्ट प्रतिरोध, इसको क्या नाम देते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध को एक और नाम से जानते हैं प्रतिरोधकता। तो बहुत आसान से तरीके से जो है आप इसको कवर अप कर पाएंगे। अगर एक बार में क्लियर ना हुआ हो तो आप वीडियो को जो है रिवाइज करके देख लें। तो एक टर्म अभी हमने क्लियर किया, वो है प्रतिरोध। अब दूसरा जो टर्म और इम्पोर्टेंट होगा उस टर्म को भी देख लेते हैं। दूसरा जो हमारा टर्म होगा, नए पेज पे बढ़ते हैं। दूसरा टर्म होगा चालकत्व। चालकत्व, कंडक्टिविटी इसको बोलते हैं। तो चालकत्व क्या होता है, अब देखें पहले डेफिनेशन को समझाएं आपको। चालकत्व का अर्थ, चालकत्व का अर्थ किसी परिपथ में, किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को या प्रवाहित धारा की सुगमता से, सीधा सीधा लिख दे, प्रवाहित धारा की सुगमता से लगाया जाता है। सुगमता से लगाया जाता है, सुगमता से लगाया जाता है। अब इसका मतलब क्या है कि कितना आसानी से विद्युत धारा का प्रवाह होता है। चालकत्व का मतलब ही होता है विद्युत धारा का प्रवाह, और कितना आसानी से होता है, जितना इजीली होगा वही बोलते हैं कि कितनी सुगमता से हो रहा है, और वही उसका चालकत्व हो जाता है। अब इसे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जी से। इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, कैपिटल जी से। तो याद रखेंगे चालकत्व को कैपिटल जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर ये क्या होता है, यहाँ पर डायरेक्टली लेते हैं कि यह प्रतिरोध, सीधा एक लाइन, यह प्रतिरोध R का व्युत्क्रम होता है। मतलब प्रतिरोध R का व्युत्क्रम होगा। इसका मतलब क्या है कि प्रतिरोध जितना कम होगा चालकत्व उतना ज्यादा होगा। बहुत इजीली तरीके से। तो क्या मिल जाएगा, जी बराबर क्या हो जाएगा, जी बराबर 1/r हो जाएगा। 1/r हो जाएगा, क्योंकि प्रतिरोध R का व्युत्क्रम होता है। अब R का वैल्यू तो इसके पहले हम निकाल चुके हैं। क्या निकाले थे, R बराबर क्या होता है, रो एल बाई ए। तो 1/, अगर R का वैल्यू रखें जो कि लास्ट में हमने निकाला था, रो एल बाई ए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको, जी बराबर क्या मिल जाएगा फाइनली। अगर ये रो ये गुणे में जाएगा तो A/, रो यल होना चाहिए, A/रो इंटू यल हो जाएगा ये। और मात्रक की अगर बात की जाए तो मात्रक देख लीजिएगा, इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक क्या होगा, जैसे कि उसका ओम होता है तो इसका हो जाएगा ओम इनवर्स मात्रक। या इसको एक नाम और देते हैं, इसको नाम देते हैं मो, MHO, ओम का OHM को MHO कर देते हैं। या फिर इसका एक और मात्रक है सीमेंस या सीमेंज बोलते हैं, ये इसका मात्रक है। इसको कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं सीमेंज को या सीमेंस को। चलिए कुछ और टर्म को देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पर।
एक नया टर्म लेते हैं। नया टर्म क्या है? एक आगे का टर्म लेते हैं, प्रतिरोधकता, जिसका डिस्कशन इसके पहले हो चुका है। प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है विशिष्ट प्रतिरोध, भी इसी को बोलते हैं। तो विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध ये क्या होता है? अब सीधा सीधा क्या हो जाएगा, अगर हम इसके पहले जस्ट जो डिस्कस किए थे, क्या डिस्कस किए थे कि प्रतिरोध के विषय में, तो हमने आपको बताया था एक फार्मूला, और फार्मूला क्या था? फार्मूला था आर बराबर, हम जानते हैं आर बराबर क्या हो जाएगा, रो यल अपान ए। ठीक है, और हमने आपको बताया था कि यही विशिष्ट प्रतिरोध होता है या प्रतिरोधकता होती है। तो क्या हो जाएगा, रो बराबर आर इंटू ए अपान यल। तो डेफिनेशन अगर बनाना होगा तो डेफिनेशन कैसे बन जाएगा, इसी से डेफिनेशन भी बन जाएगा। क्या होगा कि प्रतिरोध और किसी जो है विद्युत चालकता की प्रतिरोध और उसके इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल के जो है गुणनफल, और उसके तार की लंबाई के जो है अनुपात को क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता बोलते हैं। हमने क्या बताया, आर और ए के गुणनफल और उसके यल यानी तार की लंबाई के अनुपात को प्रतिरोधकता बोलते हैं। अब आगे देखें, एक तक इसका पहले विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता हो गया। इसका जो मात्रक हो जाएगा, मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट है। मात्रक होता है ओम मीटर, या क्या हो जाएगा, ओम सेंटीमीटर, ये इसका मात्रक हो जाएगा। अगला टर्म देख लेते हैं। अगला टर्म क्या होगा, चालकता। क्या हो जाएगा, चालकता या विशिष्ट चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व देखेंगे इसको। चालकता या विशिष्ट चालकत्व क्या होता है? तो एक लाइन में अगर इसको डिफाइन करना चाहें तो हम लिख सकते हैं विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, विशिष्ट चालकत्व कहलाता है, विशिष्ट चालकत्व कहलाता है। तो ये भी एक टर्म है। अब विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होने का मतलब क्या है, रो का व्युत्क्रम हो जाएगा। और इसको जो रिप्रेजेंट किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, के से। तो याद रखेंगे विशिष्ट चालकत्व और चालकत्व अलग अलग है। तो विशिष्ट चालकत्व को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, के से। के बराबर 1/रो हो जाता है, और के को क्या बोलते हैं, कापा। ठीक है, अब के बराबर 1/रो है, तो रो का मान तो हम जानते ही हैं, आर इंटू ए। यहाँ से रो का मान हम रख लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 1/आर इंटू ए अपान यल। तो फाइनली क्या प्रोडक्ट हमको मिलेगा, यहाँ से हमको मिल जाएगा कि यल अपान आर इंटू ए, यल अपान आर इंटू ये मिल जाएगा। अगर इसी को हम लिखें तो के बराबर 1/आर अलग कर सकते हैं, 1/आर, क्योंकि 1/आर इंटू यल अपान ए, ये दोनों अलग अलग हम लिख सकते हैं। तो 1/आर मतलब प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या होता है, चालकता होता है, चालकत्व होता है, सॉरी, और चालकत्व को रिप्रेजेंट करते हैं जी से। चालकत्व को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जी से। तो 1/आर का जो मान यहाँ पर होगा वो क्या दे देगा, वो दे देगा जी। तो के बराबर क्या हो जाएगा, जी इंटू यल बाई ए। कई बार क्वेश्चन में डायरेक्ट चालकत्व दिया रहता है, तो जहाँ पर आप इस फार्मूले का यूज करेंगे, इसका जो मात्रक होगा, यसाई मात्रक होगा, इसका यसाई मात्रक क्या होगा,
SI मात्रक इसका हो जाएगा सीमेंस प्रति मीटर, सीमेंस प्रति मीटर, ये मात्रक हो जाएगा। या क्या हो सकता है, सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, ये इसका मात्रक हो जाएगा। तो दो फार्मूले जो आपको प्राप्त हुए बेहद इंपॉर्टेंट होंगे, एक ये होगा और एक ये होगा। अब चलिए कुछ और टर्म है उसको भी ध्यान दे देते हैं। जो अगला और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होगा वो टर्म होगा मोलर चालकता। कौन सा टर्म होगा, मोलर चालकता, मोलर चालकता, इसको बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी होता क्या है, इसको ध्यान देंगे मोलर चालकता में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कोई विलयन जो लिया गया हो, विलयन कितना लिया गया हो, 1 मोल हो, विलयन कितना हो जाए, 1 मोल हो जाए, और इसमें जो आयन हो उसकी जो चालकता होती है, मतलब 1 मोल विलयन की जो चालकता होगी, 1 मोल विलयन में उपस्थित आयनों की जो चालकता होगी वही मोलर चालकता होगी। डेफिनेशन को प्रॉपरली लिख दे रहे हैं ताकि आप एग्जामिनेशन में अच्छे से लिख सको। लिख क्या हो जाएगा, यदि किसी विलयन में, यदि किसी विलयन में विद्युत अपघट्य 1 ग्राम, विद्युत अपघट्य विद्युत अपघट्य का 1 मोल, 1 ग्राम नहीं, 1 मोल उपस्थित होने पर, उपस्थित होने पर क्या हो जाएगा, उसमें उत्पन्न आयनों की चालकता, उससे या उसमें उससे उत्पन्न आयनों की मोलर चालकता, आयनों की मोलर चालकता क्या कहलाएगी, उसकी उसकी मोलर चालकता कहलाती है। उत्पन्न आयनों की चालकता उसकी मोलर चालकता कहलाती है। क्या हो जाएगा, आयनों की चालकता उसकी मोलर चालकता कहलाती है। ये डेफिनेशन जो है आप याद रख लेंगे। और अगर मेरे हिसाब से याद करना है वो तो बहुत सिंपल हो जाएगा। कोई विलयन लेते हैं, कोई कैसा विलयन होगा, वैद्युत अपघटनीय विलयन होगा, वैद्युत अपघट्य होगा, और ये कितना होगा, 1 मोल होगा, और इसमें जो भी प्लस माइनस आयन है इसकी वजह से जो चालकता उत्पन्न होती है वही होती है आपकी मोलर चालकता। मोलर चालकता को जो रिप्रेजेंट किया जाता है इसको अपडेट लैम्डा यम, सॉरी, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है अप, अपडेट लैम्डा यम, अपडेट लैम्डा यम, ये बराबर होता है K/C। के का मतलब इसके पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, के का मतलब है चालकता, और सी का मतलब क्या है, सांद्रता या मोलरता जिसको बोलते हैं। तो इससे जो है रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मात्रक क्या बनता है, चालकता का होता है सीमेंस प्रति मीटर, क्या हो जाता है, सीमेंस प्रति मीटर, और इसका हो जाता है सांद्रता मोल प्रति मोलरता का मोल प्रति मीटर क्यूब, ये हो जाता है। तो इसका जो एसआई मात्रक क्या निकल के आता है, इसका एसआई मात्रक निकल के आता है सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, मोल इनवर्स, ये इसका मात्रक हो जाता है। तो इस मात्रक को भी आप जो है कंसीडर करेंगे, याद करके रख लेंगे। एक और टर्म जिसको नाम देते हैं तुल्यांकी चालकता, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारा अगला टर्म होगा वो होगा तुल्यांकी चालकता। क्या होगा, तुल्यांकी चालकता,
तुल्यांक की चालकता, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बोलते हैं। अब इसकी डेफिनेशन को सबसे पहले देखते हैं। यदि किसी विलयन में यदि किसी विलयन में डेफिनेशन को अच्छे से समझेंगे। यदि किसी विलयन में अपघट्य विद्युत अपघट्य का कितना हो, 1 ग्राम तुल्यांक उपस्थित हो, 1 ग्राम तुल्यांक उपस्थित हो, 1 ग्राम तुल्यांक उपस्थित हो, तो क्या बोलते हैं उसको, और उससे जो हो, तो उससे उत्पन्न आयनों की चालकता, तो उससे उत्पन्न आयनों की चालकता क्या कहलाएगी, उससे उत्पन्न आयनों की चालकता तुल्यांक की चालकता कहलाती है। क्या कहलाएगी, तुल्यांक की चालकता कहलाती है। ये डेफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए कंप्लीट डेफिनेशन इसलिए लिखते हैं ताकि आप एग्जामिनेशन में लिख सके। तो इसको जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो अपडेट लैम्डा ई से, ई का मतलब इक्विवेलेंट है, ऐसे करके इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ये हो जाता है के बाई सी, बिल्कुल वही होगा सेम के बाई सी, लेकिन जो सांद्रता होगी वो नॉर्मलता को रिप्रेजेंट करती है। मात्रा क्या हो जाता है, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम तुल्यांक इनवर्स, ग्राम तुल्यांक इनवर्स, ये जो है इसका जो है मात्रक हो जाता है। सांद्रता को आप समझेंगे क्या, नॉर्मलता से समझेंगे, तो इसको आप मान के चलें कि ये नॉर्मलता को रिप्रेजेंट किया जाता है, इसी से इस फार्मूले का यूज किया जाता है, क्योंकि नॉर्मलता का भी मतलब होता है। अब कुछ इम्पोर्टेंट हेडिंग उसको भी देखें। क्या है, सांद्रता के साथ चालकता एवं मोलर चालकता में परिवर्तन, ये हेडिंग होगी। सांद्रता के साथ चालकता एवं मोलर चालकता में परिवर्तन, क्या परिवर्तन देखने को मिलता है जब सांद्रता परिवर्तित होती है। चलिए अब इसको जो है डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला बहुत सिंपल लैंग्वेज में डिस्कशन करेंगे। पहला क्या है जो आपको याद रखना है कि मोलर चालकता क्या होती है, जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सांद्रता। इसका मतलब कि सांद्रता जैसे जैसे बढ़ेगा, कंसंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ेगा, तो आयनों की मात्रा उसके रेशियो में घटेगी। अगर आयनों की मात्रा घटेगी तो मोलर चालकता घटेगी, और इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू तनुता, ये तनुता के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। ये आपको जो है याद रखना है कि मोलर चालकता सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती और तनुता के अनुक्रमानुपाती होती है। तनुता का मतलब डाइल्यूशन, जैसे जैसे हम विलायक को बढ़ाते जाएंगे तो जो इसमें विलेय होगा उसके पास ज़्यादा जो है स्पेस बचेगा अपने आयनों में टूटने का, और जितना ज़्यादा आयनों में टूटेगा उतनी ज़्यादा उसकी मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी। और दूसरा पॉइंट क्या लेते हैं, देखिएगा दूसरा पॉइंट क्या है इसी के अंतर्गत। दूसरा पॉइंट ये है कि मोलर चालकता जो होती है, मोलर चालकता क्या सांद्रता के साथ, जो मोलर चालकता होती है उसको ध्यान में रखना है।
मोलर चालकता क्या होती है, अलग अलग के लिए अलग अलग होती है। जैसे दुर्बल वैद्युत अपघट्यों के लिए अलग होगी, अगर दुर्बल वैद्युत अपघट्य होगा तो मोलर चालकता इसकी अलग होगी, और प्रबल वैद्युत अपघट्य होगा तो प्रबल प्रबल वैद्युत अपघट्य होगा तो इसकी मोलर चालकता अलग हो जाएगी। अब इसका मतलब क्या है कि अगर प्रबल वैद्युत अपघट्य है तो अल्फा बराबर कितना होता है, लगभग 1 होता है। अल्फा मतलब आयनाइजेशन की मात्रा, मतलब कंप्लीट आयनाइजेशन होता है। अगर दुर्बल वैद्युत अपघट्य होगा, अल्फा जो है 1 से काफी कम होता है, ये होता है। तो अब सबसे पहले अगर हम बात करें प्रबल वैद्युत अपघट्य की, प्रबल वैद्युत अपघट्य की बात, आइए इस पे जो है बेस्ड एक क्वेश्चन हल करते हैं, क्योंकि इस चैप्टर से क्वेश्चन यानी न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन आने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। तो एक क्वेश्चन पढ़िएगा आप, क्या है, 0.1 मोल लीटर इनवर्स केसीएल विलयन से भरे हुए एक चालकता सेल का प्रतिरोध कितना है, 100 ओम है। यदि उसी सेल का प्रतिरोध कितना कर दिया जाए, 0.02 मोल लीटर इनवर्स केसीएल विलयन भरने पर प्रतिरोध कितना हो जाता है, 520 ओम हो जाता है। तो 0.02 मोल लीटर इनवर्स केसीएल विलयन की चालकता ज्ञात करनी है और मोलर चालकता ज्ञात करनी है, तब जब 0.1 मोल लीटर इनवर्स केसीएल विलयन की चालकता 1.29 सीमेंस प्रति मीटर है। अब देखिएगा, इसको हम हल करते हैं इस बेस पे कि सबसे पहले डिस्कस करते हैं कैसे। मान लो कि हमने एक सोल्यूशन लिया, ठीक है। पहले सोल्यूशन में जो जो वैल्यू इसमें दिया गया है, सांद्रता, ये विलयन जो भरा गया है ये किसका विलयन है, KCl का। तो ये वाला हो गया KCl का विलयन, और इसमें जो KCl कितना भरा गया है, 0.1 मोल दिया है ना, 0.1 मोल प्रति लीटर जो है KCl विलयन। तो ये मान लेते हैं, और इसकी सांद्रता कितनी हो गई, इसकी सांद्रता हो गई 0.1 मोल प्रति लीटर, मोल लीटर इनवर्स, ये इसकी सांद्रता हो गई। और विलयन से भरे चालकता सेल का प्रतिरोध, प्रतिरोध कितना दिया गया है, आर का वैल्यू जो दिया गया है वो कितना हो जाएगा, 100 ओम। देखिएगा कैसे जो है इसको हल किया जाएगा। और इसमें दिया गया है 0.1 मोल वाला, जो ये वाला है, KCl विलयन की चालकता दी गई है। चालकता का मतलब K का मान दिया गया है, और जो K का मान है वो कितना है, 1.29 सीमेंस प्रति मीटर, ठीक है। हम फार्मूले के बेस पे इसको हल करते हैं। तो हमें फार्मूला क्या पता है, हमें पता है कि K बराबर क्या हो जाता है, K बराबर हो जाता है 1/R, ठीक है, इंटू L/A। इसके पहले हम डिस्कस कर लेंगे दूसरा वाला भी। अब यहाँ पर अगर देखें जो दूसरा विलयन लिया गया है सेम इसी पैटर्न पर है। अब इसमें भी KCl है, लेकिन कितना है कि जो सांता है C से डैश से इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, 0.02 मोल लीटर इनवर्स, ये सेकंड वाला है। और इसके लिए जो प्रतिरोध का मान दिया है कितना है, R बराबर कितना है, 520 ओम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ जो मोल लीटर में दिया है इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे, इसको जो है मोल प्रति मीटर क्यूब में, मोल प्रति मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने का मतलब है कि 0.02 जो है ये क्या हो जाएगा, 0.02 जो है बटे 10⁻³ तो हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो कुल मिलाकर 0.02 मल्टीप्लाई 10⁻³ मोल प्रति मीटर क्यूब, मोल प्रति मीटर क्यूब। क्या हो जाएगा, मोल प्रति मीटर क्यूब। ये वाला वैल्यू जो है हम इसको याद रख लेंगे। अब पूछा क्या गया है, 0.02 मोल वाला, मतलब इस वाला का पूछा गया है। विलयन की चालकता एवं मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। मतलब इसके लिए हमको बताना होगा कि डैश की वैल्यू और किसकी वैल्यू, और हमको बताना होगा कि डैश की वैल्यू और अपडेट लैम्डा एम मोलर चालकता
की वैल्यू, ये दोनों वैल्यू हमको ज्ञात करना है। तो चूंकि प्रश्न के जितने भी कॉन्सेप्ट थे हमने यहाँ पर रख दिए न्यूमेरिकल वैल्यू। अब जो है इसी के बेस पे हल करते हैं। अगर हमें हल करना है के डैश और लैम्डा यम डैश, इसकी वैल्यू अगर ज्ञात करना है तो हमको इसमें से कुछ वैल्यू हैं जो चाहिए। देखिएगा, जैसे कि के डैश बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ के सेंस में अगर बात करें तो के डैश बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, 1/r डैश इंटू L/A इंटू क्या हो जाएगा L/A। तो L/A का मान यहाँ पर कहीं दिया नहीं है, तो L/A का मान सबसे पहले हमको निकालना होगा, जो कि यहाँ से हम ये L/A का मान निकाल लेंगे। अब जैसे के डैश का मान ज्ञात हो जाएगा तो हमें तब रखना होगा दूसरा फार्मूला, जो अपडेट लैम्डा डैश यम बराबर जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, K/C डैश। तो C डैश इसमें दिया है और K की वैल्यू यहाँ से ज्ञात कर लेंगे और इसको हम आसानी से हल करेंगे। अब देखिएगा कैसे हल करते हैं इसको। आइए अब इसको हम हल करते हैं। सबसे पहले 0.1 मोल लीटर इनवर्स वाले में देखते हैं, जो जो वैल्यू दी गई है उसकी वैल्यू को रखते हैं। के की वैल्यू दिया गया है तो के की वैल्यू हम रख देंगे, क्या हो जाएगा 1.29 1.29 ये हो जाएगा, दिया गया है, बराबर 1/r। 1/r का मतलब क्या, आर का मान दिया है 1/100 हो जाएगा, और इंटू L/A, ये फार्मूले में इसी को हमको ज्ञात करना है। अब इसी को जब ज्ञात करेंगे तब जाकर इसी को हम ट्रांसफर करेंगे यहाँ पर। अब क्या निकल के आएगा, कुल मिला के अगर L/A का मान देखें तो ये यहाँ जाएगा, गुणा हो जाएगा, और गुणा होने का मतलब क्या हो जाएगा 129, क्या हो जाएगा L/A का मान हो जाएगा। हमें निकालना के डैश है, तो के डैश में अब इस L/A का मान रखते हैं। तो के डैश बराबर क्या हो जाएगा, के डैश बराबर क्या हो जाएगा 1/r डैश। r डैश का मान क्या है 520 ओम, 1/520 ओम ये हो जाएगा, यहाँ से ज्ञात हो जाएगा। अब इसके जस्ट बाद L/A का मान 129, तो मल्टीप्लाई 129 L/A का मान, क्योंकि हमको मालूम है। अब जब आप जो है इसमें जो है गुणा भाग कर लेंगे तो फिर क्या प्राप्त हो जाएगा, डायरेक्टली हम रखते हैं ताकि आपका समय बचे और आप मल्टीप्लिकेशन इसको आप कर पाएंगे, कैलकुलेशन कर पाएंगे। 248 सीमेंस प्रति मीटर स्क्वायर, सीमेंस प्रति मीटर स्क्वायर, इसका मान आ जाएगा। अब जैसे ही के डैश का मान हमको मिलता है तो के डैश के मान को ही हम ट्रांसफर कर देंगे इस वाले में, और यहाँ पर दिया है सी डैश का मान, तो एक वैल्यू तो हमको निकल आया, चालकता का मान तो निकल आया। अब हम क्या करेंगे, इस वाले में जो है रखते हैं, तो अपडेट लैम्डा डैश यम इक्वल टू क्या हो जाएगा, के का मान रखते हैं 0.248, ठीक है, और सी डैश का मान दिया होगा, सी डैश का मान कितना हो जाएगा 0.02 मल्टीप्लाई 10⁻³ ये हो जाएगा। 10⁻³। अब इसी को हल करेंगे हम। अगर अब इसको हम जब हल करते हैं तो क्या प्राप्त होगा, ध्यान से अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 248। अगर 3 अंक दशमलव यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं तो 10⁻³ हो जाएगा। और नीचे देखें, अगर यहाँ से यहाँ ले जा रहे हैं तो 2 गुणे 10⁻−2 ये वाला, और 10⁻³ तो घट के गुणे 10 बचेगा, 10⁻1 बचेगा, ये 10 ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो अगले स्टेप में और 2 से भाग करेंगे, 2 1 के 2, 2 दूना 4, जो है 2 चौको 8 हो जाएगा, गुणे 10⁻−3 पहले से ही था, 10⁻−1 बढ़ेगा तो 10⁻−4 हो जाएगा। मात्रक क्या हो जाएगा सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल, या मोल सीमेंस मीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से सवाल को आप एक बार और रिवाइज करके देख लेंगे तो क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। आइए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से भी है, 0.05 मोल लीटर इनवर्स NaOH बिलियन के कॉलम का विद्युतीय प्रतिरोध कितना है, 5.55 मल्टीप्लाई 10⁻³ ओम
है, इसका व्यास कितना है 1 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई कितनी है 50 सेंटीमीटर है। तो ज्ञात क्या क्या करना है, इसकी प्रतिरोधकता ज्ञात करना है, चालकता ज्ञात करना है और मोलर चालकता ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो जो टर्म दिए गए हैं उन टर्म को यहाँ पर हम लिख लेते हैं। सी बराबर इसमें क्या दिया गया है, मतलब कि सांद्रता कितनी दी गई है 0.05 मोल लीटर इनवर्स, 0.05 मोल लीटर इनवर्स ये दी गई है। और दूसरा क्या दिया गया है, आर का मान दिया गया है। आर का मान कितना है 5.55 5.55 मल्टीप्लाई 10⁻³ ओम, ये प्रतिरोध का मान दिया गया है। और सबसे पहले पूछा क्या है, पूछा है कि विशिष्ट चालकता, मतलब चालकता पूछा है तो विशिष्ट चालकता की बात की है। रो का मान पूछा है, तो रो बराबर क्या हो जाएगा, रो बराबर हो जाएगा R इंटू ए। क्वेश्चन में जो फार्मूला है वो आपको पहले से याद होना चाहिए, इंटू यल। अब आर का मान, तार की लंबाई कितना दिया है, तार का लंबाई 50 सेंटीमीटर दिया ही है। तो सब वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा आर का मतलब 5.55 मल्टीप्लाई 10⁻³ और ए का मान क्षेत्रफल कितना दिया है, क्षेत्रफल डायरेक्टली तो दिया नहीं गया है, तो क्षेत्रफल के लिए क्या रख देंगे पाई आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई का मान आप रख देंगे 3.14 हो जाएगा। आर का मतलब त्रिज्या है, त्रिज्या में व्यास दिया है 1 सेंटीमीटर है, इसी का आधा हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर। तो आप जो है उसी में रख देंगे 0.5 का 2 बार 0.25 आ जाएगा आराम से। यल का मान तो दिया ही गया है, यल का मान कितना है, लंबाई कितना है 50 सेंटीमीटर है। ओवरऑल मिला के जो कैलकुलेशन जब आप यहाँ पर करेंगे, पाई का मान कितना रखेंगे 3.14 आपको रखना है, 22/7 भी रख सकते हैं। आर का मान आपको क्या रखना है 1 सेंटीमीटर का आधा, अगर व्यास 1 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या 0.5 जो है सेंटीमीटर हो जाएगी, 0.5 का स्क्वायर कर देंगे। ओवरऑल कैलकुलेशन जब करेंगे तो आपका जो वैल्यू आएगा 87.135 क्या आ जाएगा, जो है ओम सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में आएगा। तो एक जो है मान प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध का मान जो है निकल के आ गया। इसके बाद चालकता का मान निकालना है। जब भी चालकता का मान हमको निकालना होगा, चालकता का फार्मूला यूज करेंगे, के बराबर क्या हो जाता है 1/1 क्या हो जाता है रो। तो रो का मान ये है तो इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा, इसी का जस्ट उल्टा होने का मतलब 1/रो का मान कितना रख देंगे 87.135 ना, ये हो जाएगा। तो कुल मिला जुला कर जब आप इसको निकालेंगे तो 0.01148 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स ये हो जाएगा। और जब मोलर चालकता की बात की जाएगी तो उसका फार्मूला भी हमको रखना होगा, अपडेट लैम्डा एम बराबर के बाई सी। तो के का मान हम निकाल चुके हैं, क्या आया है 0.0148, 0.01148 अपान क्या हो जाएगा सी का मान सांद्रता, सांद्रता 0.05 मोल दिया है, 0.05 जो है 0.05 मोल दिया है, लेकिन जो है अगर सेंटीमीटर के हिसाब से रखेंगे तो ml में रख देंगे, तो 1000 का भाग कर देंगे और जब करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से प्राप्त हो जाएगा 229.6 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, मोल इनवर्स। तो ये तीनों वैल्यू हमको प्राप्त हो जाएगी और इस प्रकार से भी सवाल को हम हल करते हैं। आपसे मिलते हैं शीघ्र ही नेक्स्ट वीडियो में, और इसको आप जो क्वेश्चन है उसको रिवाइज करके देख लीजिएगा, बहुत सिंपल तरीके से क्वेश्चन आते हैं और 4 नंबर के क्वेश्चन तो इस बार मुझे संभावना है आने का इस वाले परीक्षा में।